चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर शिवसेना भी सक्रिय हो गई है और 16 सितंबर को नगर निगम के घेराव की तैयारी पार्टी ने कर ली है। कठोर शब्दों में कहा जाए तो शिवसेना चंडीगढ़ नगर निगम का कड़ा विरोध करने के पूरे मूड में है। आज मंगलवार को शिवसेना ने एक प्रेस वार्ता कर कई ऐलान किए हैं। शिवसेना के नेताओं ने चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा चंडीगढ़ की जनता को विभिन्न तरीकों से ठगने के आरोप लगाए हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए कमिश्नर व प्रशासन से वार्ड रिजर्व करने और मेयर पद के लिए कोटा देने की मांगे रखी गई हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय खबर संवाददाता मधु राणा ने शिवसेना की तरफ से वहां मौजूद ट्रांसजेंडर नेता धनंजय चौहान से बातचीत की है। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबरें। आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई गई शिवसेना की तरफ से। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है धनंजय चौहान जी से। वो भी आज शिवसेना के बीच में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। पूछते हैं उनसे कि भी वो किस तरह से अपने जो यहाँ पे राइट्स लेने के लिए या क्या क्या उनको राइट्स चाहिए, किस लिए वो शिवसेना में शामिल हुए। पूछते हैं इनसे धनंजय चौहान जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम, आज आप शिवसेना के साथ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आप कौन से राइट या कौन से मुद्दों को लेके यहाँ पे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो? क्योंकि जैसे पहले से ही मैं हमेशा से ही ट्रांस मुद्दों पे, ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मैन क्योंकि सिर्फ साड़ी पहनने वाले ही ट्रांसजेंडर नहीं होते, हम ट्रांस महिला हैं और ट्रांस पुरुष भी होते हैं। उन दोनों के मुद्दों के लिए और इंटरसेक्स भी, तो मैं जितने भी ट्रांस कम्युनिटी एक अम्ब्रेला है, उसके जितने भी लोग रहते उसमें हैं, उन सब के मुद्दों को लेकर मैं आज शिवसेना के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अपने बड़े ही प्रखर रूप से उस बात को रखा कि ट्रांसजेंडर का हमेशा से ही नज़रअंदाज किया गया है किसी भी पार्टी में। लेकिन तो सिर्फ काम वोट गिनती देखते हैं, वोटिंग के हिसाब से कितने लोग आपके हैं, आप कितने लोग ला सकते हो। मैंने कहा मैं अकेली बहुत हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात, कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता, किसी का अधिकार भी नहीं आप उसको बोलिए कि आप बताइए ट्रांसजेंडर हो कि नहीं। वो उसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, उसकी पर्सनल सेक्सुअलिटी भी है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं है दुनिया में, और अगर रिकॉग्नाइज है भी तब भी उसको स्पेस नहीं दिया जाता है। अगर मैं बोलूँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मेरे को तो दूसरे दिन घर से निकाल देंगे। अगर यहाँ पर सरकार कह रही है कि मैपिंग हो, जनगणना हो, तो मैं कहूँगी कि ये 10 ही लोग निकलेंगे, ठीक है ना, 90 लोग कहेंगे मैं हूँ ही नहीं। समाज की तरफ से तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो घर से आती है, तो आप उसको किस तरह से लेते हो फिर? घर की जो दिक्कतें हैं वो हमें धीरे धीरे, जो 20 साल का से मैं लगातार काम कर रही हूँ, और 20 साल पहले भी देखी मैंने कि फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा बदला। इसमें बहुत सारे लोग मेरे आसपास के लोग रहने वाले, खुड्डा लौरा में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो उनके साथ रहने वाले यहाँ लोग आए भी हैं आज। तो मुझे सबसे पहले अपना डर ख़त्म करना है। सबसे पहले मुझे एक्सेप्ट करना अपने आप को कि मैं आई एम प्राउड टू बी अ ट्रांसजेंडर। कोई जिसने घर से निकालना था निकाल दिया, अब किससे डरना है। और अपनी बात को, क्योंकि आपने उन लोगों को समझाना है जो सिर्फ पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना नौकरी करना नहीं होता है। पढ़ना लिखना मतलब लोगों को समझना होता है, दूसरे वो संसार को, पूरे संसार के आपको समझना, मेरे को समझना, आपके ह्यूमन राइट्स को समझना, आपकी ड्यूटी मेरे ह्यूमन राइट्स को समझ। जब ये परिवार को, जब आज जो परिवार है मेरा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदला है, 50% तक तो समाज आया है, और समाज के आसपास के जब हम लोग अपनी बात रखते हैं बड़े सही तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से, और वो भी बदलाव कब आता है जब एजुकेटेड होते हैं, हम लोग एजुकेशन में जाते हैं। अगर मैं बेगिंग में चले जाती तो लोग मुझे नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मैम, समाज तो किसी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आप ही के समाज के लोग जो आपस में एकदम से इतने खूंखार होते हैं, एक दूसरे को जान से मारने तक के लिए आ जाते हैं। आप देखिए पीछे खरड़ में भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ इसी सिलसिले में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे फिर? देखिए, सारा लोग जो हिजड़ा नहीं होते हैं, सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। 80% लोग तो काम करते हैं, 80% लोग उनमें से पार्लर में काम कर रहे हैं, कोई चाय की दुकान चला रहे हैं, कोई अलग अलग जॉब्स में हैं।
वो 10-20% लोग हैं, वही सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो आप जिनकी बात आप करें कि नंगे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो 10-20% लोग हैं, वो हमारे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बेशक वो विजिबल हैं, क्योंकि विजिबिलिटी इसलिए कि उन्होंने सारे संसार को त्याग दी, मतलब वो फैमिली में नहीं है, हर जगह से निकल गए हैं, तो उनको अपने इलाकों के लिए लड़ाई करनी पड़ती हैं, बिकॉज़ उनको इनसिक्योरिटी है। आज समाज बदल रहा है, समाज में एक नई क्रांति आ रही है और लोग पढ़े लिखे बाहर आ रहे हैं, ट्रांसजेंडर वो जॉब्स कर रहे हैं। तो इसमें जब इलाकों के लिए लड़ाई हो जाती है, जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में लोग बढ़ जाते हैं, अब विजिबिलिटी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि कानून बन गए हैं, ठीक है ना, तो लोग बाहर आ रहे हैं अपनी आइडेंटिटी। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है फैमिली से, सोसाइटी, तो उनके पास कोई सोर्स नहीं होता, वो हिजड़ों में चले। जब कुनबा बढ़ जाता है तो आपस में क्लैशेस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं इलाकों के लिए। लोग तो उतने ही हैं, लोग और इलाके भी उतने ही हैं। जब वो बढ़ जाते हैं और पैसों के लेन देन, सो ये बिज़नेस बनता जा रहा है धीरे। मैं सोचती हूँ कि हम इसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक मतलब पूरा प्लान है कि हमें स्कूल एजुकेशन पर फोकस करना होगा, फैमिली और स्कूल पे। स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होने देना ट्रांसजेंडर बच्चों को, उनकी वहाँ पर बुलिंग ना हो, हरासमेंट ना हो, उनका ड्रॉप आउट ना हो, उनके फैमिली को समझाया जाए। मैं इसलिए बात कर रही थी काउंसलर्स की, ट्रेंड काउंसलर्स। जब स्कूल में बच्चा अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है या वो कंफ्यूज रहता है, तो काउंसलर की ये ड्यूटी बनती है उसको पेरेंट्स को समझाए कि इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मैं एक बच्चे के पेरेंट्स को लेके गई पीजीआई में, साइकेट्री डिपार्टमेंट में। तो पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, डॉक्टर को कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक तो आपको होना है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चा वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए। अगर वो अपने आप को लड़की मान रहा है तो वो लड़की है, आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो ये बच्चा सुसाइड कर लेगा या फिर घर से भाग जाएगा। तो ये पेरेंट्स को समझाना है, सोसाइटी को समझना है, और हिजड़ा समाज तभी स्टेबिलिटी में रहेगा क्योंकि इसमें ये बिज़नेस बनता जा रहा है। और इसमें जब जितने कम लोग जाएंगे, अगर जो जाने वाले उनको जॉब मिल जाए, उनको सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाए। अगर मैं घर में रहूँगी तो मुझे हिजड़ों में जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, या मैं अभी बोल रही थी छोटा सा वर्ड है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड, बस ख़त्म। अगर फ़ाइल आप कंप्यूटर में डालते हो तो उसमें आता है एक्सेप्टेड, तो आप खुश हो जाते हैं कि यस फ़ाइल मेरी एक्सेप्ट हो गई है। तो वो खुशी जो है ना, मेरी फैमिली में एक्सेप्टेंस है, सोसाइटी में एक्सेप्ट, मुझे खुशी होगी। अब मुझे क्या ज़रूरत है भाई, मैं साड़ी पहनूँ, मैं पैंट शर्ट में जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे साथ कायनात जी हैं, कायनात जी से बात करते हैं। कायनात जी, आपकी तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आपको देखने को आ रही है, जिसके को लेके आज आप शिवसेना में शामिल हुई? नमस्कार। मैं पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी जब कहीं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो लोग मेरा टैलेंट नहीं देखते, ना मेरी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। लोग सब मुझे सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं इस कम्युनिटी के, उनके लिए कितना मुश्किल है। अगर मैं ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएट होके धक्के खा रही हूँ अपने सर्वाइवल के लिए, तो जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं, जो कभी स्कूल कॉलेज जाके नहीं जा पाए, उनके लिए कितना मुश्किल है। जब बच्चा घर में रोता है और उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो वो और शोर मचाता है। तो इसीलिए ये लोग ये तमाशे करते हैं, क्योंकि पेट तो सुबह भरोगे दोपहर में भी खाना मांगेगा, शरीर का कपड़ा मांगेगा, है ना। तो वो अपनी ज़रूरतों के लिए क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बहुत जगह फ़ेस कर चुकी हूँ। मैं दिल्ली में थी, सिलेक्ट सिटी वॉक में मेकअप आर्टिस्ट। मैंने वहाँ भी हरासमेंट्स देखी। वो हरासमेंट इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं ट्रांसफ़र लेके चंडीगढ़ आ गई। जब मैं चंडीगढ़ वर्किंग थी, 7 साल में एलांटे में वर्किंग थी, वहाँ भी वही हरासमेंट थी। वो छोड़ा मैंने, कुछ दिन मैं अपने घर रही। फिर मैं लैक्मे में एज अ ट्रेनर वर्किंग थी, अम्बाला सिटी में। यहाँ से मैं बाय बस जाती थी, वहाँ से बाय ट्रेन आती थी। ट्रेन में इतनी ज़्यादा हरासमेंट होती थी कि बैठना मुश्किल हो जाता था। कमेंट इतने बुरे होते थे, और अगर कमेंट नहीं हो रहे तो कोई पास आके ही कोई ऐसा फ़िज़िकल एक्टिविटी कर गया कि प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने वो भी छोड़ा। अगर हम लोग जो हम खुद सामने से नहीं कहते कि आप हमें कमेंट करो या छेड़ो, पर लोग जीने ही नहीं देना चाहते। आप प्रशासन से क्या गुहार लगा? प्रशासन से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये कह रहे हो, मैं बचपन से मैं घर में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जब गई
तो मैं हर जगह एक चीज़ लिखी देखती हूँ, हम सब एक हैं और सबका मालिक एक है, पर वो मैं कभी कहीं महसूस नहीं करती। हम सब एक हैं, अगर एक परिवार है, एक परिवार के लोग हैं, हम एक फैमिली है। जैसे चंडीगढ़ शहर की बात कर लो, ये पूरा शहर ही एक परिवार जैसा है। हम सब इसी में रह रहे हैं, आप भी रह रही हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं। अगर हम सब एक हैं तो वो एक और वो इक्वालिटी कहाँ पर है? अगर आप मुझे इक्वल राइट्स देंगे, मुझे निगलेक्ट या मुझे अलग नहीं फील कराएंगे, तो मुझे ऐसे का हाथ थामने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी जो मेरा होगा ही नहीं। तो ये कायनात जी थी जो कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भी हम सब एक हैं तो एक जैसा ही हमारे साथ भी व्यवहार करना चाहिए। जो समाज में किन्नर समुदाय को लेके जो हीन भावना ली जाती है या फिर उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है, जब ये सब कुछ ख़त्म होगा तभी हमारा एक समाज अच्छा, खुशहाल और तंदुरुस्त होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।